गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे अग्रवाल में प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कर रहे हैं। हमने 40 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 41 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। घड़ी को 20% लाभ पर बेचा गया है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाए, मतलब जितने में खरीदा है उसमें भी 100 कम कर दो, जो बेचा है उसमें भी 100 रुपये कम कर दिया जाए, तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। मतलब 20% हो रहा था तो लाभ 25% हो गया, 5% अधिक हो गया। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? हमें घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालना है। सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा था? एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कितने भी रुपए में खरीदी, हमने उसको 20% लाभ पर बेच दिया। आगे कंडीशन क्या दे रखी है? यदि घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। दोनों में से 100 रुपये घटा देंगे तो लाभ हमारा 5% और बढ़ जाएगा। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था? घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालना है। हम मान लेते हैं कि घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था? x रुपीज था। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया? x रुपये मान लिया। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है, हमें लाभ 20% हो रहा है। हमने क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हमने कितनी मानी? x रुपीज मानी। प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है? 20% दे रखा है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य मीन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? हमें कॉस्ट प्राइस इंटू में प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20 का। 120 बटे में 100, तो क्या हो गया? काटेंगे तो ये 6/5x विक्रय मूल्य हो गया। हमने घड़ी को x रुपए में खरीदा और 6/5x में बेच दिया। अब आगे क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है? सेकंड नंबर पे कि इधर घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को प्रत्येक को 100 से कम कर दिया जाए। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? फिर सेकंड वाला क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? x माइनस 100 रुपीज। x रुपये कम करना है। उसके बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6/5 x माइनस 100 रुपीज। हम दोनों में से 100 माइनस कर दिया तो क्या दे रखा? लाभ परसेंट कितना हो जाएगा? 5% अधिक हो जाएगा। मीन्स 5%, पहले 20% हो रहा था, अब 5% और ज्यादा हो गया तो कितना हो गया? 20 + 5 25% लाभ हो गया। अब लाभ परसेंट कितना दे रखा है? 25% हमारे पास लाभ परसेंट दे रखा है। तो लाभ परसेंट कितना दे रखा है? 25% दे रखा है। लाभ परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर क्या होता है? क्रय मूल्य, लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ परसेंट तो होता है विक्रय मूल्य माइनस, मतलब लाभ अपॉन में क्रय मूल्य इंटू में 100। पर हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा देंगे। विक्रय मूल्य क्या होता है हमारे पास? विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य इंटू में 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100, 125 अपॉन में 100। और दे क्या रखा है विक्रय मूल्य? 6/5x माइनस 100। तो क्या होगा? इधर 25 5 जा और 4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की इधर कर देंगे, 5x माइनस 500 और 4 को इधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा? 4 इंटू में 6/5x माइनस 400। अब 5x और ये इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -24 अपॉन में 5x और ये 500 इधर लेके गए तो 100 बच गया। अब इसको सोल्व करेंगे। एलसीएम 5 25x माइनस 24x इज इक्वल टू 100 बराबर क्या आ जाएगा? इस 5 को इधर लेके जाएंगे, 25 में से 24 गया 1, x इज इक्वल टू 500 रुपये। मतलब घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था? 500 रुपये। 500 रुपये घड़ी प्रारंभिक क्रय मूल्य था। एक घड़ी हमने 20% लाभ पर बेची है, मतलब 20% प्रॉफिट गेन किया, उसको बेचा है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाए, मीन्स उसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में से 100 रुपये घटा दिए जाए,
तो लाभ 5% अधिक हो जाता है, प्रॉफिट 5% बढ़ जाता है। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? घड़ी की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो हमने माना घड़ी का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? x रुपीज। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 20% का लाभ हो रहा है तो 6/5x। हमें सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है क्वेश्चन में? अगर क्रय मूल्य में से 100 माइनस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? x माइनस 100। विक्रय मूल्य में से भी 100 माइनस कर दिया, विक्रय सेलिंग प्राइस में से भी 100 माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा? 6/5x माइनस 100। अब प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 25%, 5% बढ़ा दो 25%। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य इंटू में 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इक्वल टू विक्रय मूल्य। तो ये दे रखा है, यहाँ से हम क्या करेंगे? इसकी ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस 500। ये कट करने के बाद ये 5 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, 4 इधर गया, 4 की इससे मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ से 25x माइनस 24x अपॉन में 5 इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 500 रुपीज। हमारा क्या आ गया? घड़ी की कॉस्ट प्राइस 500 रुपये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। एक व्यक्ति ₹75 प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। एक व्यक्ति ने 1 किलोग्राम 75 रुपए की दर से कुछ चावल खरीदे। इनमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं। कुछ भी चावल खरीदे उसके 10% चावल खराब हो गए। शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% लाभ हो? जो शेष बच गए अच्छे चावल वो किस भाव से बेचे कि उसे 20% लाभ हो? एक व्यक्ति ने 75 प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदे हैं। हम मान लेते कि माना उसने मतलब कि कितने चावल खरीदे? 100 किलोग्राम चावल खरीदे। 100 किलोग्राम चावल उसने खरीद लिए। तो 1 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितनी है? 75 रुपए। तो 100 किलोग्राम की कितनी हो जाएगी? तो क्रय मूल्य क्या आ गया? 100 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रय मूल्य क्या हो गया? 7500 रुपए। अब क्या है? इनमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं तो शेष चावल कितने बचे? 100 का 10% खराब हो गया तो कितने बच गए? 100 का 90%, मतलब 90 किलोग्राम चावल शेष बच गए। शेष चावल को किस भाव से बेचे कि 20% लाभ हो? प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट कितना दे रखा है? 20%। 20% का मतलब 20/100, 1/5 आ गया। इसका मतलब क्या है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर? 5 रुपए पर, मतलब क्रय मूल्य तो 5 रुपए है कॉस्ट प्राइस और लाभ कितना है? 1 रुपए का लाभ है। क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 7500 रुपए दे रखा है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 7500 रुपए। तो 5 की वैल्यू क्या दे रखी है? 7500 रुपए। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 एकम 5, 5 × 25, 1500 रुपए। और हमें निकालना क्या है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य 5 है, लाभ 1 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5 + 1 6 रुपए। 6 विक्रय मूल्य की वैल्यू हो गई। 1 की वैल्यू 1500 है तो 90 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू 1500 है तो 6 की कितनी हो जाएगी? 1500 को 6 से गुणा कर देंगे तो 9000 रुपए हो जाएगी। बट हमें निकालने कितने की है? किस भाव से, मतलब 1 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य निकालना है। तो 90 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य इतना है तो 1 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इसको हम 90 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया? 100 रुपए। तो क्या हुआ? 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, मतलब 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वो चावल बेचे गए हैं। एक व्यक्ति ने 75 प्रति किलोग्राम की दर से, हमने मान लिया कि 100 किलोग्राम चावल खरीदे हैं तो 100 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7500 रुपए हो जाएगा। शेष चावल कितने बच गए? 10% चावल खराब हो गए तो शेष चावल 90 बच गए, 90 किलोग्राम। लाभ परसेंट कितना दे रखा है? प्रॉफिट परसेंट 20%। 20% 1/5,
मतलब 5 क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है 1 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 6 रुपए। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है 7500 रुपए, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5, एक की वैल्यू कितनी आ गई 1500 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90 किलोग्राम चावल का 1500 को 6 से गुणा कर देंगे तो 9000 रुपए। 1 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य कितना आ गया 100 रुपए, मतलब कि 100 रुपए प्रति किलोग्राम दर से चावल बेचा गया है जब उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति दो वस्तुएं ₹99 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। दो वस्तुएं बेची, प्रत्येक वस्तु 99 रुपीज में बेची है, उसे एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है। पहली वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ है और दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि हुई है। कुल दोनों वस्तुओं पर उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है? दो वस्तुएं बेची उसने, दोनों वस्तुएं 99 रुपीज की बेची है। एक वस्तु 99 की, तो दोनों वस्तु कितने की हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे 99 + 99, उसे एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि हो रही है। तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारे पास दोनों वस्तुओं का, ये फर्स्ट वस्तु हो गई, ये सेकंड वस्तु हो गई, ये हमारे पास क्या है विक्रय मूल्य दे रखा है सेलिंग प्राइस। दोनों वस्तुएं 99 की बेची है, 99 और 99 टोटल कितनी हो गई 198 रुपीज में बेच दी दोनों वस्तुएं। अब खरीदी कितनी है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले वाले वस्तु पे निकालेंगे। क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू में प्रॉफिट परसेंट, 10% का लाभ हुआ है अपॉन में 100। तो यहाँ से सीपी की ये करेंगे और सीपी की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तो ये तरीके से निकाल लेंगे सीपी की वैल्यू, दूसरा तरीका हम क्या निकालेंगे कि यहाँ से भी सीपी की वैल्यू सोल्व करने के बाद सीपी की वैल्यू आ जाएगी 0 से 0 और क्या हो जाएगा 9 और सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 90 रुपीज। एक तो ये वैसे 90 रुपीज सीपी की निकाल ली, दूसरे तरीके से और निकाल के दिखाती हूँ। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, मतलब कि 10 क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना हो गया 11 रुपए। क्रय मूल्य कितना हो गया 10 और विक्रय मूल्य क्या हो गया 11। पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है 11 की वैल्यू विक्रय मूल्य 99, तो 1 की वैल्यू 9 हो गई, तो 10 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 रुपीज। तो क्रय मूल्य क्या आ गया 90 रुपीज। एक तो ये सेकंड मेथड है, एक ये फर्स्ट, दोनों में से जो इजी लगे वो देखो। अभी ज़्यादा बेस्ट तो ये रहता है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में ये प्रॉफिट परसेंट को हम सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट सेकंड वाली साइकिल का क्या दे रखा है 99 रुपीज विक्रय मूल्य दे रखा है, इसको 10% हानि पर बेचा है। 10% हानि का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य कितना है 9, विक्रय मूल्य क्या है 99, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालनी है, 10% हानि 90/100, 0 से 0 यहाँ, तो सीपी क्या आ गया 110 रुपये सीपी आ गया। अब पहले वाले का सीपी 90 रुपये था, दूसरे वाले का सीपी 110 रुपये था, टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी मतलब टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया 200 रुपये हो गया। टोटल वो चीज़ हमने 200 रुपये में खरीद कर 198 रुपीज में बेच दी। अब हमें बताना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो हमें हानि होगी। हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 200 में से 198 माइनस कर देंगे तो 2 रुपये का हमें हानि हो जाएगी, 2 रुपये की हानि हो रही है हमें। स्टार्टिंग से दोबारा देखते हैं। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब प्रत्येक वस्तु हमें 99 रुपीज में बेची है, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 99, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 99, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो गया 198। इस पर 10% का लाभ हो रहा है पहली वाली वस्तु पर, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लिया 90 रुपये आ गया। दूसरी वाली वस्तु पर 10% की हानि हो रही है, यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लिया 110 आ गया। टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस 200 रुपये। हमने दोनों वस्तुएं 200 रुपये में खरीद कर 198 रुपये में बेच दी, तो हमें हानि हुई। हानि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 200 रुपये माइनस विक्रय मूल्य कितना है 198, हमें 2 रुपये की क्या हुई है, हानि हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन ये, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। मोस्ट ऑफ टाइम दिखाई देते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। लाभ परसेंट किस पर दे रखा है हमें? 25%, मतलब कि विक्रय मूल्य पर उसका लाभ परसेंट निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था एक बार, कि हमें क्या दे रखा है, ये प्रॉफिट परसेंट किस पर दे रखा है? सेलिंग प्राइस पे। बट प्रॉफिट परसेंट एक्चुअली में होता किस पर है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो क्या होता है, ये विक्रय मूल्य पर दे रखा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है? 25%। 25/100, तो 1/4। ये तो प्रॉफिट है, हमें पता है, बट ये दे रखा है विक्रय मूल्य पर, मीन्स जो नीचे वैल्यू ये विक्रय मूल्य है। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य हमारा 4 है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3 रुपए क्रय मूल्य था, जब तो 4 रुपए हुआ प्रॉफिट 1 होने के बाद विक्रय मूल्य। अब 3 क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य 4 हो गया, लाभ कितना हो गया? 1 रुपए का लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लाभ अपॉन में क्रय मूल्य कितना है? 3 इंटू में 100। तो क्या आंसर आ गया? 33 सही। 1/3% का लाभ हो गया उसे। तो लाभ परसेंट एक्चुअली में उसे इतने रुपए का लाभ हुआ, क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। जितने रुपए में खरीदेंगे हम वस्तु, उसी पर ही तो क्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य पर 25% लाभ दे रखा है, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट किस पर दे रखा है? विक्रय मूल्य के ऊपर दे रखा है। तो 25% का मतलब क्या होता है? 25/100, 1/4। 4 क्या है यहाँ पर? सेलिंग प्राइस है, और 1 क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो 3 क्या हो गया इसका? कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट निकालने की क्या करेंगे? प्रॉफिट क्या है? 1 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3 इंटू में 100। तो लाभ परसेंट कितना हो गया? 33 सही। 1/3% का लाभ हो गया उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर, जो भी माल खरीदा है उसके 3/4 माल को 20% लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। 3/4 के बाद जितना भी बच गया शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितना प्रतिशत लाभ मिला, ये निकालना में। तो क्या दे रखा है? 3/4 दे रखा है, या इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं 3/4 शेष जो भी रह गए उनमें हम 100 ही मानते हैं। हमने माना कि उसने टोटल वस्तु कितनी खरीदी? 100 वस्तुएं खरीदी, और एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपए। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 वस्तु का 100 रुपए हो जाएगा। तो क्रय मूल्य तो कितना हो गया? 100 रुपए हो गया। उसने 100 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक एक वस्तु 1 रुपए की खरीदी, तो 100 वस्तु इसने 100 रुपए की खरीदी थी। अब आगे कितना दे रखा है? अब टोटल कितनी वस्तु है? 100 है। 100 का 3/4, 100 का 3/4 कितना हो गया? 75। 75 वस्तुएं उसने कितने रुपए में कितने रुपए में बेच दी? 20% लाभ पर। तो 75 का 20% प्रॉफिट क्या निकालेंगे? 90 रुपए। उसने वो वस्तुएं 90 रुपए में बेच दी, मतलब 75 में खरीद कर 90 रुपए में बेच दी। अब शेष कितनी बच गई? शेष बच गई, शेष कितनी वस्तुएं बच गई? शेष वस्तु बच गई 75, तो ये हो गई शेष 25 वस्तुएं बच गई। अब 25 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 25 रुपए। तो ये क्या है कि शेष वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो ये कितने में बेच दी? 25 रुपए में बेच दी। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया? दोनों को जोड़ दो, 115 रुपए टोटल विक्रय मूल्य हो गया। खरीदी कितने में थी? 100 रुपए में। बेच कितने में दी? 115 रुपए में। कितने रुपए का लाभ हुआ? 15 रुपए का लाभ हुआ। लाभ क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है? 115। क्रय मूल्य क्या है? 100। तो कितने रुपए का लाभ हो गया? 15 रुपए का लाभ हो गया। अब लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट क्या हो जाएगा? लाभ अपॉन में क्रय मूल्य कितना है? 100 इंटू में 100। तो कितना हो गया? 15% का लाभ हो गया। हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ? 15% का। क्वेश्चन में क्या दे रखा था
किसी व्यापारी ने अपने का 3/4 मतलब 3/4 का माल को 20% लाभ पर और शेष जितना भी बच गया उसको क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर कितना % लाभ हुआ वो निकालना हमें। टोटल वस्तुएं हमने क्या मानी, 100 वस्तुएं खरीदी। हमने माना कि व्यापारी ने 100 वस्तुएं खरीदी है। एक का क्रय मूल्य 1 रुपए, तो 100 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। अब 100 वस्तु में से 3/4 कितनी हो गई, 75 वस्तु को 20% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य निकालने की क्रय मूल्य इंटू में 1 प्लस प्रॉफिट % अपॉन में 100, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, 90 रुपीज का। शेष कितनी वस्तुएं बच गई, 25 को क्रय मूल्य पर बेच दिया। कितने में बेचा है, 25 रुपए में। विक्रय मूल्य कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 115 रुपए। अब लाभ कितने का हो जाएगा, उसमें विक्रय मूल्य क्या होगा, 115 रुपए। लाभ कितने का हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 15 रुपए का लाभ हो गया। अब लाभ % कितना हो गया, लाभ अपॉन में 100 क्रय मूल्य इंटू में 100 क्या हो गया, 15% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इत्र की शीशी का 15% बट्टा देने के बाद एक इत्र की शीशी ली गई, उस पर 15% डिस्काउंट दिया गया है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, 3675.40 रुपए है। इसका अंकित मूल्य कितना होगा, बैंक पीओ में आया था ये क्वेश्चन, इसका अंकित मूल्य निकालना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बट्टा दिया किस पे जाता है। बट्टा मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा हमें अंकित मूल्य पर होता है। जितने भी किसी मार्केट में जाते हो, किसी भी चीज को खरीदते हो, तो हमें डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, उस पर जो मार्क प्राइस, उस पर जो अंकित मूल्य होता है ना, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, ना कि उसके दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदी उस पर डिस्काउंट। तो अंकित प्राइस पे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, तो हमें अंकित मूल्य निकालना है। तो हमें क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम अंकित मूल्य 100 मान लेंगे। वैसे तो अंकित मूल्य हम x मान के भी कर सकते हैं, बट ये शॉर्ट ज्यादा पड़ेगा 100 मान के अंकित मूल्य। ज्यादातर क्वेश्चन में अंकित मूल्य में 100 ही मान के करेंगे हम। अब अंकित मूल्य क्या है, 100 है। 100 पे 15% डिस्काउंट, मतलब 100 में कोई चीज अंकित मूल्य है, उस पर 15% डिस्काउंट दिया, तो कितने रुपए में बेची है, 85 रुपए में बेची है। तो 85 की वैल्यू कितनी दे रखी है, विक्रय मूल्य 3675.40। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3675.40 अपॉन में 85। अंकित मूल्य कितना है, 100। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य 4324 रुपए आ गया। इसका मार्क प्राइस कितना आ गया, 4324 रुपए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अंकित मूल्य हमने क्या माना, 100 मानना है। अब अंकित मूल्य पे 15% बट्टा दे दिया, तो वो 15% बट्टा मतलब डिस्काउंट कितना घट जाएगा, 15 डिस्काउंट दिया तो 15 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो 85 रुपए में वो बेची है। बट क्वेश्चन में विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या दे रखी है, 3675.40 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 85 से डिवाइड कर देंगे तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4324 रुपये अंकित मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। जितना भी अंकित मूल्य होगा उसका 80% उसका क्रय मूल्य है। 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। उसको 12% बट्टा दिया गया, उसके बाद उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। अंकित मूल्य हमने मान लिया कि इस वस्तु पर 100 रुपए लिख रखा है, मतलब अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना हो गई, 100 रुपए की। अब वो उस पर 100 रुपए उस पर लिख रखा था, वो खरीदने गया तो उसने उस पर क्या किया, उसका 80% ही रुपए दिए, तो उसने उसका कितने रुपए में खरीदा, 80 रुपए में खरीदा। उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 80 रुपए। अब उसने कॉस्ट प्राइस 80 रुपए में खरीद कर इस पर 12% 80 रुपए में ये खरीदी कोई भी चीज और उस पर लिख कितना रखा है, 100 रुपए। तो अंकित मूल्य 12% बट्टा 12% बट्टा किस पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर। मतलब कि 100 रुपए पर 12% की छूट दे दी, तो कितने रुपए की छूट दे दी, 12 रुपए की। तो 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 88 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब लाभ क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 88, क्रय मूल्य कितना है, 80। लाभ कितना हो गया, 8 रुपए का। लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ अपॉन में क्रय मूल्य इंटू में 100। लाभ कितना है, 8 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है, 80 इंटू में 100, तो क्या हो गया 100%।
क्योंकि शुरुआत में हमने क्या किया, उस वस्तु पर 100 रुपये लिख रखे थे, उसका 80% हमने दिया, तो कितना हो गया, क्रय मूल्य दुकानदार का 80 रुपये हो गया। फिर उस पर 12% का बट्टा देकर वो चीज़ बेच दी, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, 12% बट्टा देने के बाद 88 रुपये। प्रॉफिट क्या हो गया, 88 माइनस 80, 8 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। किसी व्यापारी ने क्या किया, सिले सिलाए वस्त्र ला रखे थे, उस पर प्रत्येक वस्त्र पर 25% की छूट देने की घोषणा की कि कितने भी रुपए का हो उस पर 25% की छूट दी जाएगी। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है, जैसे कोई भी कपड़े खरीदने गया तो वो खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है, तो उसे 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीज खरीदने पड़ेंगी। एक कमीज का मूल्य कितना दे रखा है, 320 रुपये। तो 320 पर कमीज पर कितना प्रॉफिट देगा, वो छूट कितनी मिलेगी, 320 रुपये पर 320 का 25% छूट मिलेगी। तो एक कमीज पर हमें कितने की छूट मिल जाएगी, 25 चौका 100 और 80 रुपये की छूट मिल गई। एक कमीज पर हमें 80 रुपये की छूट मिली, एक कमीज पर 80 रुपये की छूट मिली। हमें कितने रुपए की छूट चाहिए, 400 रुपये की छूट चाहिए। तो इसको 400 बनाएंगे तो 5 से गुणा कर देंगे तो 400 रुपये आ गए। तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, तो 5, मतलब ऐसी हमें कितनी कमीज खरीदनी पड़ेंगी, 5 कमीजें खरीदनी पड़ेंगी, तब उस खरीदार को 400 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 400 रुपये छूट मिल जाएगी उसको। 400 रुपये की छूट मिलने के लिए उसको 5 कमीजें खरीदनी पड़ेंगी। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिली सिलाई वस्त्र ला रखे थे और प्रत्येक वस्त्र पर 25% की छूट दे रखी। तो एक कमीज खरीदा 320 का, उस पर 25% छूट कितनी हो जाएगी, 80 रुपये। तो एक कमीज पर 80 रुपये की छूट मिल रही है, 80 रुपये की छूट एक कमीज पर मिल रही है। अब हम छूट कितनी चाहते हैं, 400 रुपये। तो 400 रुपये की छूट कितने कमीज पर मिलेगी, 5 कमीज पर। तो उसको 5 कमीज खरीदने होंगे जब उसे 400 रुपये की छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, एसएससी में आया था ये क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। उसका अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार की बिक्री में क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी, हमें ये निकालना है कि लाभ हुआ या हानि हुई, ये क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो गया, उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक हो गया, क्रय मूल्य से 20% अधिक हो गया। तो हम क्या मान लेंगे, उसके क्रय मूल्य जिससे अधिक है उसको मान लेंगे। सबसे पहले हमने क्या माना, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या माना हमने, 100 रुपये मान लिया कॉस्ट प्राइस। अब इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य इसका 20% अधिक है, मतलब कि 100 का 20% अधिक है। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 रुपये। तो 120 रुपये हो गए अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया, तो इस पर बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्या होता है, अंकित मूल्य इंटू में कितना परसेंट बट्टा दिया, 20%, तो 80 अपॉन में 100। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य इंटू में 1 माइनस बट्टा अपॉन में 100। तो ये क्या हो गया, 120 अपॉन में 80, 120 इंटू 80 अपॉन में 100, 0 से 0, 96 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। तो कितने रुपए में खरीदी थी उसने वो वस्तु, 100 रुपये में खरीदी थी और बेच कितने दी, 96 रुपये में। तो लाभ होगा या हानि होगी, 100 रुपये में खरीद कर 96 में बेच दी तो हानि होगी। कितने की हानि होगी, 4 रुपये की हानि होगी। अब हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू में 100। तो कितना आ गया, 4% की हानि हो गई। किसी वस्तु का क्या दे रखा था, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक था। तो हमने क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस क्या माना, 100 रुपीज। अब अंकित मूल्य 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20। तो 20% अधिक है तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 120 रुपीज। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य इंटू में 1 माइनस बट्टा अपॉन में 100।
तो क्या हो जाएगा 120 का 80%। वैसे भी हम सीधा भी कर सकते हैं कि 20% का बट्टा दिया, 20% की डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में बेचा, 80% में बेचा, तो कितना हो गया विक्रय मूल्य 96 रुपीज विक्रय मूल्य हो गया। हानि क्या हो गई, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 100 में से 96 घटाएंगे तो 4 रुपए की। हानि परसेंट कितना हो जाएगा, 4/100 इंटू में 100, तो 4% की हानि हो गई उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है, 450 रुपए में खरीदी व्यापारी ने घड़ी। इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया गया है। सूची मूल्य मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। 10% का बट्टा दिया तो 20% लाभ होना चाहिए। इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है, घड़ी का सूची मूल्य अंकित मूल्य निकालना में, तो सूची मूल्य हमने मान लिया कितना रुपए है, सूची मूल्य हमने 100 रुपए मान लिया, या x रुपीज मान लो, x रुपीज मान लिया। सूची मूल्य हमने x रुपये माना, तो क्या दे रखा है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, क्रय मूल्य 450 रुपए दे रखा है इसका क्रय मूल्य। सूची मूल्य इस पर 10% बट्टा दिया, इस पर 10% बट्टा दिया, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, बट्टा दो, इस पे भी 10% बट्टा दिया, तो ये कितने में बेची, 90 रुपीज में बेची, 90% पे 10% डिस्काउंट दे दिया तो 90% में बेची है, तो 9/10x इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, 20% का प्रॉफिट दे रखा है, 20% अपॉन 20 अपॉन में 100, 1/5, मतलब क्रय मूल्य कितना है 5, तो लाभ कितना है 1, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 रुपीज का विक्रय मूल्य हो गया। तो क्या दे रखा, क्रय मूल्य क्या हो गया 5 रुपए, विक्रय मूल्य कितना हो गया 6 रुपए। अब क्रय मूल्य हमारा दे क्या रखा है, 5 की वैल्यू क्या दे रखी है 450 रुपए, तो 1 की वैल्यू कितनी हो, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 5 रुपए, विक्रय मूल्य 1 का लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 6 रुपए। क्रय मूल्य की वैल्यू क्या दे रखी है 450 रुपए, तो 5 की वैल्यू 450 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 90 रुपए, 90 रुपए आ गई यहाँ से, 1 की वैल्यू क्या हो गई 90 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य करेंगे तो 6 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 540 रुपए विक्रय मूल्य हो गया हमारे पास। अब विक्रय मूल्य क्वेश्चन में आ कितना रहा है 9x अपॉन में 10 बराबर 540, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 540 को इधर 9 और 10, तो 9 × 54, x की वैल्यू क्या आ गई 600 रुपये, मतलब उसका क्या सूची मूल्य क्या था 600 रुपये, 600 रुपये सूची मूल्य था। सूची मूल्य की वैल्यू क्या आ गई 600 रुपये, हमने सूची मूल्य क्या माना था x रुपये, क्रय मूल्य क्या दे रखा था 450 रुपये, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्योंकि सूची मूल्य पे 10% बट्टा दिया है तो 9/10 x रुपये, लाभ परसेंट कितना दे रखा है 20%, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, क्रय मूल्य कितना है 5, 1 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना है 6, 5 की वैल्यू 450 दे रखी है, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 540 रुपये। अब विक्रय मूल्य क्या है क्वेश्चन में 9x अपॉन 10 इक्वल टू 540, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा सूची मूल्य 600 रुपये। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, आज के लिए बस इतना ही।